Hello friends, subscribe to my channel and press bell icon for more update. हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एल्काइल एंड एराइल ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जो कि ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि मैम ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री हमें कराइए। सो मैं इससे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। सो जनरली जो इसकी फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट में इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में उसका जस्ट इंट्रोडक्शन है, मैं उस पर वीडियो फिलहाल नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी इजी टॉपिक है, बस इंट्रोडक्शन दे रखा है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। और इसका सेकेंड पार्ट है एल्काइल एंड एराइल ऑफ ट्रांजिशन मैटर, जिसका वेटेज 8 मार्क्स का है। काफ़ी अच्छे से इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ। इसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है, एल्काइल एंड एराइल ऑफ ट्रांजिशन मेटल वाले पार्ट में से है। इसका ए पॉइंट है, डिस्कस द वेरियस डिकम्पोजिशन पाथवे ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल, हाउ कैन दीज रिएक्शन बी इनहिबिटेड। एंड सेकेंड पार्ट है, राइट डाउन द सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। सो काफ़ी इजी आंसर्स हैं, इसके वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर होने वाले हैं। सो ऐसा नहीं है और भी क्वेश्चंस आते नहीं है, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। मेरे पास और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडेड नहीं थे, अदरवाइज मैं आपको वो भी प्रोवाइडेड कर देती। आप और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे देख सकते हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाने वाले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक का मीन समझते हैं। एल्काइल एंड एराइल ऑफ ट्रांजिशन मेटल मीन समझ में आ रहा है, ट्रांजिशन मेटल होगा, उसके साथ एल्काइल और एराइल ग्रुप क्या है, डायरेक्टली अटैच होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर जिंक है, इसके साथ क्या है, CH3 का होल ट्वाइस अटैच है, मीन यहाँ पर क्या है, दो दो मिथाइल ग्रुप लगे। तो वही है मीन, एल्काइल और एराइल के साथ क्या है, उसके बाजू में जो अटैच होगा वो क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में इसकी हेडिंग है, वो हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल। तो 1916 में बात करें तो वहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन मेटल की स्टडी उतनी इजी नहीं थी, ना ही कोई कर पा रहा था। लेकिन 1917 में हमें पता चला कि जो ट्रांजिशन कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इससे हमें ये जाहिर होता है कि ये जो इनकी डिकम्पोजिशन एनर्जी होती है, मीन इनके पास लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कैसे है, अनस्टेबल है और इन्हें इजीली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो मीन है स्टेबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो हमें क्या है, ट्रांजिशन मेटल को हमें क्या है, डिकम्पोज करना होगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ए था ना, वो यही है उसका ये आंसर। तो चलिए देखते हैं, डिकम्पोजिशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो है बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पर आपके नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बीटा कार्बन से एलिमिनेट होने वाला है। तो ये क्या है, आपका एल्काइल और एराइल ऑफ ट्रांजिशन मेटल है, इसके पास एक वेकेंट साइट है, यहाँ पर क्या है, एराइल ग्रुप अटैच है, और आपको कौन सा कार्बन देखना है, बीटा कार्बन। तो आप जानते हैं जो डायरेक्टली अटैच है वो ये वाला तो है आपका अल्फा कार्बन, और ये वाला कौन सा है, बीटा। तो ये अपने हाइड्रोजन को क्या है, वेकेंट साइट के साथ शेयर करेगा। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन वेकेंट साइट पर आ गया और यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होकर आई है। देन यहाँ पर क्या होगा, जो ये आपका फॉर्म है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ से क्या है, सेपरेट आउट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्रोपीन बना और आपको क्या मिल जाएगा, LNMH। तो यहाँ से ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड बन गया, या यूँ कहें एक सिंपल वर्डों में कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम ट्रांजिशन मेटल एल्काइल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरा वे देखते हैं डिकम्पोजिशन का। सो वो है आपका फ्लोराइड एलिमिनेशन। ये एग्जैक्ट जैसा आपका बीटा एलिमिनेशन था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अंतर यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जहाँ जहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पर वहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या क्या है, आप यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, वही सब कुछ प्रोसेसर है, मेटल के पास वेकेंट साइट होगी, जो बीटा फ्लोरीन है वो क्या है, वेकेंट साइट पर जाकर अटैच होगा, बॉन्ड बनाएगा। देन थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था, जो वो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वो सेपरेट हो रहा था, और वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन अटैच हो गया। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन का दूसरा तरीका है। उसके बाद हम जो डिकम्पोजिशन का तीसरा तरीका देखेंगे वो है रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ से नाम से समझ में आ रहा है कि रिडक्शन होगा, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर आपको क्या है,
कोबाल्ट एज अ ट्रांजिशन मेटल है और यहाँ पर क्या है 6 लिगेंड अटैच हुए हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इसे अगर हम डिकम्पोज करेंगे क्योंकि ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो जैसे ही इसे थोड़ा सा हम हीट करते हैं देन यहाँ से क्या होगा CH3 और H मीन आपका जो CH4 है वो रिमूव आउट हो जाएगा और कोबाल्ट मेटल 4 लिगेंड के साथ अटैच होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है जहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ट्रांजिशन मेटल। अब हमें क्लासिफिकेशन देखना है, तो सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो हम देखेंगे नेचर ऑफ ग्रुप अटैच के बेस पर। अगर हम नेचर ऑफ ग्रुप अटैच के बेस पर देखें तो ये दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले है होमोलैप्टिक और दूसरा है हेट्रोलैप्टिक। देखिए यहाँ पर लैप्टिक का मतलब होता है लिगेंड, तो होमो का मतलब क्या है, अगर आपके अटैच होने वाले जो लिगेंड हैं वो अगर सेम हो, तो मीन जैसे यहाँ पर देखिए टंगस्टन है, टंगस्टन से 6 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 6 की 6 मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलैप्टिक। आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ पर NB के साथ CH3 का होल 5 अटैच है, पांचों की पांचों सेम है। जबकि हेट्रोलैप्टिक में क्या है, लिगेंड आपके डिफरेंट होंगे। आप यहाँ पर देखेंगे TA है, इसके साथ दो तो क्लोरीन अटैच है और यहाँ पर 3 क्या है आपके मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो लिगेंड दो तरीके की हो गए, इट मीन हम इसे क्या कहेंगे, हेट्रोलैप्टिक। उसके बाद है दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ मेटल एटम के बेस पर है। तो सबसे पहले है मोनोन्यूक्लियर और दूसरा है पॉलीन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर से समझ में आ रहा है कि सिंगल मेटल होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल कैसा होगा, सिंगल होगा। तो आप देख सकते हैं टंगस्टन है, सिंगल है, यहाँ पर टाइटेनियम है, सिंगल है, तो मीन क्या है, सिंगल होगा। ठीक है, जबकि पॉलीन्यूक्लियर में क्या होगा, जो मेटल होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। कितने सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल है। उसके बाद है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको क्योंकि सब बताऊंगी तो ब्रॉड हो जाएगा, तो मैं 4-5 आपको बस उस तरीके से बता रही हूँ कि आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, अटेम्प्ट हो जाए। तो सबसे पहला है इसका एल्काइलेशन बाय अदर मेटल एल्काइल। तो मीन क्या है, आपको क्या है, कोई भी मेटल एल्काइल है वहां पर क्या है, एल्काइलेशन कराना है फिर से। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे और रिएक्शन आपने किससे करा दी, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से करा दी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्या, जो ये Ti है ये अपनी तरफ क्या है, R ग्रुप को अटैच करेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 4 लिया है, दैट्स वाई यहाँ पर होल 4 बन जाएगा और जो भी आपका एक्स्ट्रा है वो क्या है, रिमूव आउट हो जाएगा। सेम टर्म यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर Li के साथ CH3 अटैच है, तो Ti क्या करेगा, CH3 को अपनी तरफ ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ पर मेन आप जानते हैं आपको क्या बनाना है, मेटल एल्काइल बनाना है। तो देखिए ट्रांजिशन मेटल है, उसके साथ क्या है, आपको एल्काइल अटैच कर देना है। कई सारी रिएक्शंस दिख रही हैं आपको, जो भी इजी लगे आप वो कोई भी 2-3 लर्न कर लें। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो आपके पास कंपाउंड दे रखा है वो टेट्रा लिगेंड होगा, मीन 4 लिगेंड अटैच है, वहाँ पर आपने CH3I उसमें क्या है, ट्रीटमेंट करा देना है। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर जो CH3 है वो Cl को अपनी तरफ ट्रैप करेगा और बाहर आपका क्या निकल जाएगा, CH3Cl, और यहाँ पर क्या है, आपका I अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है वो है मेटल एटम रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रांजिशन मेटल लेना है, वो भी कंडेंस स्टेट में, और आपको उसमें क्या है, एल्काइल हैलाइड क्या है, इंट्रोड्यूस करा देना है। तो ये क्या है, सब कुछ डायरेक्टली अटैच हो जाना है। तो यहाँ पर क्या है, PdICF3 का, क्योंकि आप ट्रांजिशन मेटल अगर होल एन में बनाना चाहते हैं तो आपको क्या है, एन टर्म में मिल जाएगा, अदरवाइज आप सिंपल भी बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है इंसर्शन रिएक्शन। तो इंसर्शन नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ बीच में इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, आपके पास है LNM, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, आप किससे रिएक्शन करा रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। तो देखिए यहाँ से ये बीच में से ब्रेक होगा और जो ये CH2 डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा यहाँ से, और क्या है, ये इसके बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आप यहाँ पर देखें LNM CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और बीच बाजू में क्या है, हाइड्रोजन आ गया, मीन जो आपका ये ग्रुप था ये आपका बीच में इंसर्ट हो गया। आप इसे ऐसे इजीली लर्न कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका बनाने का तरीका है वो है पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको आपके पास दे रखा है, क्रोमियम के पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल 6 अटैच है। जैसे ही आप बेंजाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में से पास करेंगे देन क्या होगा, बेंजाइल पेरोक्साइड का जो बेंजीन है वो एक वाटर को रिमूव कर देगा और यहाँ पर बेंजीन आकर अटैच हो जाएगा। सो देखिए ये है इसके कॉमन प्रिपरेशन के मेथड। आगे क्या है, इसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शंस है,
एल्काइल और एराइल ट्रांजिशन मेटल की, और थर्ड है आपका ऑर्गेनो कॉपर बचा हुआ है। तो मैं वीडियो फ़िलहाल यहीं पर बंद कर रही हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।